नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। निमाड़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें केवल मौका मिलना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण खरगोन में देखने को मिल रहा है, जहां एडॉप्टेड स्कूल फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही फिल्म झूठन रिलीज करने से पहले पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसके निर्माता निर्देशक पुष्पेंद्र आल्बे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जीवन में पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस फिल्म को तैयार किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग बड़वानी जिले में की गई है, जो शीघ्र ही रिलीज की जाएगी। इस दौरान फिल्म में काम करने वाले कलाकारों ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने के लिए यह फिल्म कारगर साबित होगी। खरगोन में फिल्म के प्रमोशन के लिए खरगोन पहुंचे फिल्म के हीरो दिनेश रंजन और हीरोइन रिमझिम राजपूत ने बताया कि यह फिल्म ग्रामीण शिक्षा के साथ ही जात पात पर बनाई गई है। फिल्म झूठन शीघ्र ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग निमाड़ अंचल के आदिवासी इलाकों में फिल्माई गई है। खरगोन से अमित भालसे की रिपोर्ट। आगे की योजना है कि शिक्षा के ऊपर ही कुछ फिल्में बनाना है और एक सनत जयसूर्या साहब का बायोपिक है। अक्टूबर तक वो भी फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद वो वाला प्रोजेक्ट करना है। मेरी पिछली फिल्म जो थी वो भी एक वास्तविक सब्जेक्ट पे थी, सेक्टर बालाकोट, जो मोदी जी की उसमें सरकार के दौरान पाकिस्तान का हुआ था। तो मेरा रुझान इसी तरह की हकीकत वाली कहानियों पर है। और जब ये फिल्म की कहानी मैंने लिखी तो मैं इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने खुद की फिल्म कंपनी रजिस्टर की और उसका नाम रखा एडॉप्टेड स्कूल फिल्म्स। मतलब आप भी एक स्कूल गोद लीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक रहे हैं और मैंने वो देखा है कि किस तरह से एक शिक्षक अगर चाहे तो पूरे समाज को बदल सकता है। तो आज अगर अपने को इस तरह की काबिलियत है कि अपन कुछ कर सकते हैं इस दिशा में, तो ठीक है, पैसा हर कोई कमाता है, कमर्शियल फिल्में हर कोई बनाता है, लेकिन अगर इस तरह की फिल्में बनाए जिससे समाज को एक संदेश भी जाए, तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्में बनाना चाहिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या जाएगा संदेश समाज को? समाज को संदेश ये जाएगा कि आपकी ज़िंदगी शिक्षा से बदली जा सकती है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको मुफ्त और आसान नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आपको चिकित्सा नहीं मिलेगी, चल जाएगा। आप सिर्फ आपके बच्चों की शिक्षा को अच्छा कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी जो अभी की तकदीर है, आपकी किस्मत है, वो आने वाली पीढ़ी आपकी बिल्कुल बदल देगी, आप अगर उनके लिए सही शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। हाँ, इसकी कल ही शूटिंग हुई है। हमने 29 दिन के शूटिंग के बाद कल इसका समापन किया बड़वानी में, और इसको 6 से 8 महीने के अंदर जो पोस्ट प्रोडक्शन की जो बारीकियाँ हैं, एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, ये करके बैकग्राउंड म्यूजिक और करके 6 से 8 महीने के भीतर इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। उसमें एक फिल्म और आपने बनाई थी ब्लड दे, हाँ, वो अभी तक रिलीज नहीं, उसको लेकर उस फिल्म को हमने श्रीलंका, जैसे आपको पता है कि श्रीलंका से उनको लाए थे कुलाशेखर साहब को, तो उसको हमने शिहला में कुछ किया और वहीं पर उसको कोशिश की, लेकिन उनको फिर से वहाँ बुलाना, और वो एक ऐसा वक्त था जब ठीक है जो योग्यता थी वो कहानी लिखने तक की थी, लेकिन जो एक फिल्म मेकिंग में जो पूरी प्रोसेस जो लगती है, जो लगता है सब कुछ टेक्निकल आपका स्किल होना चाहिए किस तरह से, वो उस वक्त नहीं था। क्योंकि आप नदी में बैठ के समंदर की बातें नहीं कर सकते, तो मैं वो चीज़ यहाँ से कोशिश कर रहा था। उसी को मैंने फिर सोचा, बहुत सोचा कि चलिए अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको समंदर में ही घुसना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ से छोड़ा, मुंबई 2015 में शिफ्ट हो गए, फिर वहीं पर किया। मेरी पहली फिल्म थी जो बॉलीवुड लेवल की थी, वो तारा थी, जिसमें मैं क्रिएटिव हेड था। उसको 32 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड मिले थे। अभी मैंने जो सेक्टर बालाकोट लिखी है, उसमें महाभारत में जो दुर्योधन की भूमिका निभाई थी, उसकी पुनीत इस्सर साहब हैं। ये फिल्म जो है, मेरी जो भूमिका है टीचर का भूमिका है। तो टीचर अगर आपके गांव में आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, सबसे मतलब टीचर ही एक इंसान होता है जो कि आपके बच्चों के भविष्य सुधारने आता है। ये हमारी फिल्म में मैसेज है। तो फिल्म जो है एजुकेशन के ऊपर है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है इसके ऊपर है, और इसके फिल्म के अंदर थोड़ा थोड़ा कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस दिखाया गया है। तो एजुकेशन के थ्रू कैसे मतलब इस डिस्क्रिमिनेशंस को और ये सब चीज़ों को कैसे हटाया जाता है, और एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या प्रायोरिटीज़ है। अगर एजुकेशन अगर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, एजुकेशन अगर सबको प्रॉपरली मिले, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशंस और ये सब चीज़ें
अपने आप हट सकती है। दो शब्दों में निचोड़ दें तो आपकी कहानी का क्या संदेश है? कहानी का संदेश ये है कि सबको इक्वल राइट्स एजुकेशन पे मिलना चाहिए। इससे पहले कौन कौन सी फिल्मों में काम किया? मेरी सबसे जो डेब्यू फिल्म थी एक इंटरनेशनल फिल्म थी, उसका टाइटल था वारा ब्लेसिंग। सेकंड मेरी फीचर फिल्म थी जो कि MX प्लेयर पे अवेलेबल है, लॉकडाउन में रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था भोर। इसके अलावा रिसेंट इससे पहले एक फिल्म करी मैंने, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, उसका नाम वेगा बॉन्ड है, और ये मेरी अभी ये फिल्म है। इसके अलावा 3 शॉर्ट फिल्म्स हैं मेरे। बच्चों को जैसे कि हम स्कूल का स्थिति देखा वहाँ पे मतलब बच्चों की मतलब बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे, लेकिन तो बच्चे आते नहीं है स्कूल में और उनको ये करके मतलब मना के आना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो उनको मैं बताता हूँ कि अगर आज आप 5 घंटे पढ़ोगे, जहाँ भी जैसे भी आपको मौका मिले, अगर आप 5 घंटे भी आज पढ़ लोगे तो बड़े होकर आपको 10 घंटे की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, आपके भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि आपके गांव में या फिर आपके इलाके में अगर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अगर कोई होता है तो शिक्षक होता है। कोई नेता मंत्री अफसर नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है तो आपके बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए आता है, और अगर आपके बच्चों के भविष्य सुधर गया तो सब कुछ अपने आप सुधर जाता है। मूवी शिक्षा के ऊपर है, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ किया था। और इसमें मेरी भूमिका ये है कि मैं आपकी जो सरपंच है उनकी साली हूँ, और बाद में फिर जब मुझे पता चलता है कि नए मास्टर जी आए हैं और वो पूरे गाँव का जो भी सुधार कर रहे हैं, तो मैं इनका साथ देती हूँ उसमें। इसके पहले आप क्या पृष्ठभूमि आपकी एज ए एक्ट्रेस मॉडलिंग या कुछ? अब मैं ब्राइडल शूट्स करती हूँ। क्या इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश मिलेगा समाज को? क्या मानती हैं? जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, और शिक्षा तो ज़रूरी है इसी हर बच्चे के लिए, तो शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। और जातिवाद जो होता है कि ये छोटी जात के हैं, बड़ी जात के, तो अधिकार सबको समान मिलना चाहिए। क्या चाहे नाम है? वो अमीर हैं गरीब। रिमझिम राजपूत।